प्रिय व्यूअर्स, हिंदी क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। संज्ञा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? दिल्ली, कमल, बच्चा या फिर मोहन। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मानवता, दया, विद्यार्थी या फिर श्याम। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष प्रकार की जाति का बोध होगा, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। तो जातिवाचक संज्ञा इनमें कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, विद्यार्थी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य, परिवार, मोहन या फिर कर्षण। तो जातिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है? केवल एक विशेष प्रकार की जाति का इसमें बोध होगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मनुष्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण है? यथा, आज, लड़का या फिर परंतु। आंसर ऑप्शन नंबर सी, लड़का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? एक विशेष प्रकार के भाव का बोध होगा, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे इनमें से कौन सा होगा? दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक यानी कि जहाँ पर समूह नहीं बनेगा वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। जैसे सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। तो कौन सी संज्ञा नहीं है इसमें समूहवाचक? ऑप्शन नंबर डी, दौड़ एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि बाकी सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, जिसमें द्रव की बात होगी तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंडा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दूध। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, सबा या फिर गहरा। तो कौन सा है इसमें संज्ञा शब्द है? ऑप्शन नंबर सी, सभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता का क्या होता है? एक भाव होता है, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो फूलों का क्या होता है? एक समूह होता है, तो फूल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चालाकी शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो चालाकी शब्द किस प्रकार का शब्द है? चालाकी एक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है बताएंगे आप? तो चढ़ाई है आपकी ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो सभा से किस चीज़ का बोध हो रहा है? आपको पता होगा सभा से एक समूह का बोध होता है, तो सभा क्या होगी? एक समूहवाचक संज्ञा होगी।